हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए केमिस्ट्री का जो पार्ट 2 है और उसका जो पार्ट 2 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सांद्रता या मोलर द्रव्यमान क्या चीज़ है। अब एक बात समझो कि हमने क्या लिया, 1 लीटर पानी लिया। 1 लीटर पानी में हमने क्या डाल दिया, 1 चम्मच चीनी या 2 चम्मच चीनी डाल दी, तो क्या बना लिया, उसे घोल कर विलियन बन गया। ठीक है। अब जब विलियन बन गया वो, तो उस विलियन में विले विले कौन है, चीनी है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है, कम। और विलायक क्या है, विलायक क्या है, पानी। पानी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या है, विलायक है। ठीक है। इन दोनों मिलाने से क्या बना, विलेन बना था। तो उसमें हमें क्या देखना है कि उस विलेन में विलेय की मात्रा कितनी है या विलेय के मोलों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, सांद्रता या मोलर द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है। परिभाषा देखो क्या है, किसी विलायक या विलेन में उपस्थित विलेय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या देखना है कि मोलों की संख्या ज्ञात करना, मतलब कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं या अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, जब भार दिया हो, यानी कि जब किसी पदार्थ का या किसी चीज़ का भार दिया हो, तो तब क्या कैसे मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तब सूत्र है N बराबर W/M। क्या सूत्र है, N बराबर W/M। देखो जो ये सूत्र है, इसके मीनिंग क्या है, मतलब कि जो ये WMM दे रखा है, इनका मतलब है क्या। इसमें जो N है, N क्या है, मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों। जो W दिया है, W का मतलब क्या, भार या पदार्थ की मात्रा, यानी कि जो चीज़ दे रखी होगी। M क्या है, M है परमाणु भार या अणुभार। ठीक है। अब क्या है, नंबर 2 पर क्या है, नंबर 2 किस तरीके से हम परमाणु सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, वो क्या है, जब कणों की संख्या दी हो, यानी मतलब कि कणों की संख्या हम काय से प्रदर्शित करेंगे, या तो बड़े एन से या एन नोट से या N0 बोल सकते हैं। तो इसका सूत्र क्या होगा, N बराबर N0/Na। अब इनका मतलब क्या है, N0 का मतलब क्या है, कणों की संख्या। Na का मतलब क्या है, अवोगाद्रो संख्या। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होगा, ये होगा, तो मैंने बताया था। देखो N की बताने की जरूरत नहीं, N का मन नहीं हाल दिया, सभी N का मतलब क्या होगा, यही होगा, छोटे वाले N का। अब तीसरा नंबर क्या है, जब आयतन दिया हो। तो जब आयतन दिया है तो सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे या मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे या मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। तीनों एक ही नाम है, इनके और भी नाम हो सकते हैं। ठीक है। तो अब सूत्र क्या होगा, N बराबर V/22.4, मतलब कि जो V है वो लीटर में होना चाहिए। अब इनका मतलब क्या है, V आयतन लीटर में, मतलब कि V का मतलब क्या है, आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। ठीक है। तो अब देखते हैं इनके आधार पर, जो तुमने 3 सूत्र पीछे पड़े हैं मोलों की संख्या ज्ञात करने वाले, तो उन पर कैसे सवाल आ सकते हैं। देखो इस पर ऐसे सवाल आ सकते हैं। नंबर 1 पर देखो क्या है, नंबर 1 पर कि 10 ग्राम N2 में मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों। यानी कि जो तुम्हारा पहले वाला सूत्र है, कौन से वाला, N बराबर W/M, इस पर आधारित प्रश्न है। देखो क्या चीज़ है, उसमें जो चीज़ दे रखी उन्हें छांट लो। छांटने का तरीका क्या है, देखो ये क्या है, ग्राम। ठीक है। मतलब कि 10 ग्राम है, ये क्या है, भार दे दिया किसका, नाइट्रोजन का। यानी ये क्या है, W, और भार को कैसे प्रदर्शित करेंगे हम, W से। तो W का मान कितना दे दिया, 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों। अब क्या चीज़ है, अब उसमें है M। M किसका निकाल लेंगे, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन ही तो दी है। M का मतलब क्या है, परमाणु भार, यानी कि सूत्र हमारा क्या है, N बराबर W/M। इस W का मतलब क्या है, भार। भार हमें पता लग गया, ये वाला है 10 ग्राम है। अब M क्या, M का मतलब क्या था, मैंने तुम्हें बताया था। M का अर्थ है परमाणु भार या अणुभार, किसका, जो ये चीज़ है, जो पदार्थ दे रखा है। तो क्या लिखेंगे हम, N2 का परमाणु भार कितना होगा, कैसे निकाल लेंगे। देखो नाइट्रोजन, यानी कि जो क्या है, नाइट्रोजन ही तो है। अब नाइट्रोजन जो है आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर आवा है, 7वें स्थान पर। तो इसका जो परमाणु भार क्या होगा, इसका दुगना होगा, यानी कि 7 दूनी 14, यानी परमाणु क्रमांक का क्या होगा, दुगना। ठीक है। तो इसका क्या होगा, दुगना। लेकिन नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है, तो 2 गुना। और नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो कितना है, 14। तो कितना हो गया, 14 दूनी 28। यानी कि हमें वजन भी मिल गया, मतलब कि W भी मिल गया, और हमें क्या मिल गया, M। जो M तो निकालना हमने, परमाणु भार का मतलब M ही तो है, M निकाल दिया। अब क्या पूछ रहा हूँ, N बराबर क्या है, ये पूछ रहा है N बराबर क्या है। तो ये वाला सूत्र उठा लो, N बराबर W/M। ठीक है। N बराबर, इनके मान रखो। W का मान कितना है, जल्दी बताओ, 10 है।
और m का मान कितना है तुम्हारा 28। अब इसका जो भाग करके जो आंसर आएगा वही क्या है, मोलों की संख्या हो जाएगी कितने में, 10 ग्राम नाइट्रोजन में, यानी कि N2 में मोलों की संख्या निकल कर आएगी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा सवाल देखो, इसे उतार लो, इसे पोच करके उतार रख लो। अब दूसरा सवाल क्या है, 1 ग्राम NaOH में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम क्या दे रखा उन्होंने, NaOH दे रखा, तो इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी वो बताना होगा। अब क्या देखो, ये क्या चीज़ है, 1 ग्राम जो है क्या है, ये क्या है, W है। ठीक है, W कितना वाला, 1 ग्राम। ठीक है, अब क्या है, यानी कि इसके हिसाब से निकाल रहे हैं हम W का मान कितना है, 1 ग्राम। अब M यानी कि परमाणु भार किसका, NaOH का, तो यहाँ लिखेंगे NaOH का परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार कैसे निकाल लेंगे, अब देखो Na का, इसमें देखो 3 तत्व है NaOH में, एक तो Na है यानी कि सोडियम, और एक क्या है, O है यानी ऑक्सीजन, एक क्या है H यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, तो इन तीनों को ज्वाइंट करके जो अपरमाणु भार आएगा वही क्या होगा, NaOH का परमाणु भार आएगा। देखो क्या था, Na का परमाणु भार कितना है, 23 प्लस, अब O का कितना है, 16 प्लस, अब H का कितना है, 1, तो कितने हो गए, 24 हो गए, 40 हो गए ना, जोड़ का 40 हो गए, मतलब कि तुम्हें W भी मिल गया और M भी मिल गया, ये वाला M हो गया ना। अब हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, N बराबर, या लिख लो N बराबर क्या। ठीक है दोस्तों, तो अब सूत्र उतार लो वाला, N बराबर W/M, तो N बराबर क्या आ जाएगा, W का मान जल्दी बताओ कितना, 1.1 ग्राम है, M का मान कितना है, 40, यानी कि इस भाग करके जो आंसर आएगा वही क्या है, मोलों की संख्या है कितना, 1 ग्राम NaOH में। ठीक है दोस्तों, उतार लो। तो दोस्तों आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, नाइट्रोजन के 10 अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करो, मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब इसकी पहचान कैसे की, कौन से सवाल में कौन सा सूत्र यूज होगा। देखो इसमें ग्राम तो नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, तो इसका मतलब जो पहले वाला सूत्र है वो यूज नहीं होने वाला। कौन से वाला, मतलब कि N बराबर W/M। अब क्या चीज़ दे रखा, जब वो सूत्र नहीं लगेगा तो कौन सा लगेगा, तो इसमें क्या दे रखा, 10 अणुओं में, यानी अणु क्या है, कणों की संख्या, कणी तो है, और कणों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करा है, N से या N0 से। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया, N0 दे दिया कितना, 10। अब ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है कि वो इसमें जो है, यानी कि 10 अणुओं में मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या को क्या प्रदर्शित करेंगे, N से। अब इसका सूत्र क्या है तुम्हारा, इसका सूत्र है तुम्हारा N बराबर N0/Na। अब ये क्या चीज़ है, ये तो दे नहीं रखा, ये कहाँ से लाओगे, ये मैंने तुम्हें बता रहा कि ये अवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान क्या है, 6.022 गुना 10⁻23। तो इसका मान तो हमें अपने आप से ही रखना, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N0 का मान कितना तुम्हारा 10, और इसका मान क्या है, N का अपने आप से ही रखना पड़ेगा, 6.022 गुना 10⁻23। ठीक है दोस्तों, N बराबर, ये चीज़ क्या छोड़ दो, मामूली है, नगण्य से छोड़ दो, मतलब कि दशमलव से बात की जो संख्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा, ऊपर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा ना, या नीचे से ऊपर जाओगे, या नीचे से ऊपर जाओगे तो चिन्ह बदलेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो चिन्ह बदलेगा घात के। अब नीचे क्या बचा तुम्हारा 6, अब 6 को भाग करें तो क्या आ जाएगा, N बराबर 10 को 6 से भाग करें तो कितना होगा, 6 कम 6, कितने बचे 4, दशमलव लगा ली 0, 6 चंग 36। ठीक है दोस्तों, 4 फिर वही 6, मतलब कि इसका मान क्या है, 1.66, यानी कि 10 अणुओं में मोलों की, नाइट्रोजन के क्या है 10 अणु है, तो उनमें जो मोलों की संख्या कितनी है, इतनी है। ठीक है दोस्तों, उतार लो। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लो। अगला सवाल देखो क्या है, बीस ऑक्सीजन में 20 अणुओं में, यानी 20 O2, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के जो परमाणु है, मतलब कि कण है वे कितने हैं, 20। ठीक है,
20 ऑक्सीजन अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करो। ठीक दोस्तों, वो कह रहा है कि 20 ऑक्सीजन के अणु है। जो 20, इस 20 का मतलब क्या है, जो ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के आगे 20 लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के जो अणु है वे कितने हैं, 20 है तो बात ये की है। चाहे ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन के 20 अणु, ऐसे लिख लो। जैसा नाइट्रोजन वाला पिछले वाला सवाल था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। ठीक है, तो 20 ऑक्सीजन के अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि जो अणुओं की संख्या दे दी वो कितनी दे दी, 20। ठीक है दोस्तों, एन पूछ रहा क्या है, और अवोगाद्रो संख्या तुम्हें पता ही है क्या है, 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा, n0 बटे n। तो n बराबर n0 का मान कितना, जो अभी निकला 20 ही तो है तुम्हारा, तो 20 है। अब n का मान कितना, ये वाला 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, जो चीज़ क्या है छोड़ दो, n बराबर क्या है, अब 20 बटे क्या है तुम्हारा 6, और यो कहाँ चला जाएगा, 10⁻23 ऊपर चला जाएगा। 10 नीचे कितने, माइनस का है प्लस का, प्लस का तो ऊपर जा आएगा, हो जाएगा माइनस का, तो 6 ऊपर जाएगा, हो जाएगा ना। तो 10 गुणा माइनस के 10⁻3 23। तो n बराबर, यानी कि जब इसको भाग करके जो आंसर आएगा वही तुम्हारा इसका आंसर होगा। ठीक है, कर लो। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि 2 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या होगी। ये जितने भी सवाल कराइए, ये तुम्हारे जो है कक्षा 10 में भी आया है, 9 में भी है, और 11वीं में भी तुमने पढ़े है। लेकिन मैं रिवीजन के लिए तुम्हें ये करा रहा है, वैसे कराने की जरूरत नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 मोल ग्लूकोज में अणुओं की संख्या ज्ञात करो, यानी 2 मोल क्या है, n बराबर 2 दे दिया, यानी 2 मोल, यानी मोल को कैसे पता सिद्ध करा है, n से, यानी कि कितने हैं, 2 है। अब वो कह रहा है कि ग्लूकोज में अणुओं की संख्या ज्ञात करो, मतलब कि ये कह रहा है कि n0 बराबर क्या है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि Na बराबर कितना हो, 6.022 गुणा 10⁻23। तो सूत्र लिख लो उसका, n बराबर n0 बटे Na। तो n का मान कितना दे रखा उसने, 2 दे रखा, बराबर n0 का मान कितना है, तो हमें निकालना है भाई। अब Na का मान कितना, 6.022 गुणा 10⁻23। तो बटा 1 करके 3 गुणा करके इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 6 दूनी 12, इसे छोड़ दो, 6 दूनी 12 गुणा 10⁻23, मतलब कि 2 मोल ग्लूकोज में अणुओं की जो संख्या है वो कितनी है, 12 गुणा 10⁻23। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लो। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है एचटीपी पर 20 लीटर हाइड्रोजन गैस में H परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। मतलब कि वो पूछ रहा है कि n0 बराबर क्या है, मोलों की संख्या नहीं पूछी उसने, क्या नहीं पूछा, n नहीं पूछा, क्या है उन्होंने पूछा मोलों की संख्या, सॉरी अणुओं की संख्या बतानी है। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, 20 लीटर हाइड्रोजन गैस है, मतलब कि 20 लीटर क्या है, आयतन है, तो ये लिख लिया हमने यहाँ, V बराबर कितना है, 20 लीटर। इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूत्र के अनुसार ये भी क्या दे रखा, लीटर में ही दे रखा। तो सूत्र तुम्हारा क्या है, सूत्र है तुम्हारा n बराबर V बटे 22.4, यानी कि ये जो आयतन है V को कितना में दे रखा, लीटर में। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, इनके मान रख लो, V का मान कितना है, 20 है, चलो उतार दिया, और जो है इसका जो उतार लो। तो n बराबर से भाग करके जो तुम्हारा 0.89 होगा, ये मेरे आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, भाग कर लियो आप। ठीक है, अब क्या कह रहा हूँ देखो, n हमारा निकल गया, यानी कि हमें पहले क्या निकालना था, n निकाल लिया था, n हमारा कितना हो गया, ये हो गया। अब पूछ रहा हूँ n0, तो ये कैसे निकलेगा, n बराबर n0 बटे Na, ये वाला सूत्र तुम्हें याद हो गया, दूसरे नंबर का सूत्र है। तो n का मान कितना निकला हमारा, n का मान ये रहा 0.89 बराबर n0 हमें निकालना। ठीक है, Na कितना 6.022 गुणा 10⁻23, 1 करके बटा करके 30 गुणा कर दो, 1 यानी n0 एकम n0 हो गया, बराबर इसकी गुणा इसमें इसे छोड़ दो, बहुत नहीं करनी है, इसकी में गुणा करके जो आएगा, यानी कि 0.89 गुणा 6 गुणा 10⁻23,
एक्स की दोनों गुना कर ली, जो आंसर आएगा वो इसका आंसर है। तो दोस्तों उतार लो।